मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा सर्कल चैप्टर को। तो इसके बारे में हम लोग फिर से बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं और उसे समझते हैं अच्छे से, ताकि हम इसके क्वेश्चन आंसर इजीली कर पाएँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो क्या होता है बच्चों, देखो, जैसे हमारे पास कोई भी एक ऐसा गोल टाइप का फिगर होता है ना, अगर मतलब उसका कोई फिक्स पॉइंट होता है बीच में, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम फिक्स्ड डिस्टेंस पर अगर हम पॉइंट बना देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। यानी कि फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर सेट ऑफ पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए सर्कल की जो बाहर वाली लाइन होती है इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये जो बाहर वाली जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, इस बाउंड्री को हम लोग कहते हैं इसकी सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब क्या होता है, सर्कमफ्रेंस लेंथ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द आउटर पेरिफेरल या आउटर पेरिफेरल मेजरमेंट। लिख भी दूँ यहाँ पर, चलो लिख देता हूँ, आउटर पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब बाहर की है, पेरिफेरल मेजरमेंट, मेजरमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ये वाली जो बाहर वाली पूरी मेजर है, ठीक है, सर्कल की, उसी को। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप इतनी बात समझ में आए सर्कल किसे कहते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस लेके जो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। और सर्कमफ्रेंस हम किसे कहते हैं, जो इसकी आउटर पेरिफेरल मेजरमेंट होती है उसी को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। देखिए, ये जो सर्कल हमने बनाया, अब सर्कल का अगर एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा अगर मैं अलग कर दूं तो इसी को क्या बोलेंगे, आर्क। क्या बोलेंगे इसी को, आर्क। तो आर्क मतलब होता क्या है, आर्क मतलब होता है पीस ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का छोटा सा पीस, पीस ऑफ सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। अब आर्क से जैसे हमारा सर्कल है ना, देखिए एक बार देखिए, जैसे हमने यहाँ पे सर्कल बनाया है, ठीक है। अब जैसे हमने सर्कल बनाया तो सर्कल का अगर छोटा सा टुकड़ा अगर अलग हो जाए, जैसे मान लो सर्कल का इतना ही छोटा सा टुकड़ा, मैं इसी को लेता हूँ, इसी को मैंने अलग कर दिया, तो ये क्या बन गया, आर्क बन गया, ठीक है। और अगर मैं वहीं पर अगर बड़ा वाला टुकड़ा ले लूँ, ये बड़ा वाला टुकड़ा, ठीक है, अगर मैं इसी को अलग कर दूँ बड़े वाले टुकड़े को, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मेरा आर्क हो जाएगा। बस बात सिर्फ इतनी सी होगी, छोटे वाली आर्क को हम बोलेंगे माइनर आर्क और बड़ी वाली आर्क को हम बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक है, ARC, इसमें दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, माइनर और मेजर, माइनर और मेजर, तो आप लोग ये याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं फिर से नेक्स्ट पेज पे। देखो, अब जैसे बीच में सेंटर होता है, सबको पता है। अब सेंटर से पास होने वाली लाइन होती है, देखो, अगर इस सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट उसे टच कर रही है तो उसे हम बोलेंगे रेडियस। अगर मान लो रेडियस कोई टच कर रही है बट लेकिन पास हो रही है सेंटर से, रेडियस ही है, सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है बट लेकिन पास हो रही है सेंटर से। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, सर्कल के दो पॉइंट को टच कर रही है, उसके सर्कमफ्रेंस पर बने हुए दो पॉइंट को टच कर रही है बट पास हो रही है अगर सेंटर से, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डायमीटर। डायमीटर को किसे नोट करते हैं, स्मॉल डी से नोट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, ये रेडियस के डबल के बराबर होता है। देखिए ये सब चीज़ें आपको आती होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डायमीटर हो गया, कॉर्ड क्या होगी, कॉर्ड जैसे दो अगर उसे टच करे तो, मतलब यहीं पर बताता हूँ मैं आपको कॉर्ड। तो कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड का मतलब होता है जैसे ये सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है, तो ए बी पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देंगे ए बी, ये क्या हो जाएगी, हमारी कॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। कॉर्ड हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी, ठीक ना, ये बात समझ में आएगी, चलो ठीक है। अब बात करते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे और बात करते हैं। देखिए, जो सर्कल होता है
अब सर्कल में क्या होता है कि सर्कल से लाइन का क्या रिलेशन हो सकता है, लाइन, अब लाइन या तो इसे कट कर जाए, या तो ऐसा हो सकता है, या तो भाई इसे कट ही ना करे, या तो ऐसा हो सकता है कि इसे एक पॉइंट पर छू ले। छूने का मतलब है कि इसे हल्के से बस टच कर ले, ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है, तीन ही तो हो सकते हैं ना। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, ये जो जिसने कट नहीं किया ना वो तो गई, ठीक है, इसके बारे में तो हमने पढ़ना नहीं है। बट यहाँ पर जिसने इसे दो पॉइंट पर कट कर लिया और ये चली गई, निकल गई सीधे, तो इसे हम बोलते हैं सीकेंट, SECANT, सीकेंट। सीकेंट जो इसके दो पॉइंट से पास हो जाती है, और वो कहीं सेंटर वेंटर से कुछ पास नहीं, कहीं से भी पास हो सकती है वो। और जो एक पॉइंट पर टच करती है, जो एक पॉइंट पर टच करती है उसका एक स्पेसिफिक नेम है, उसे बोलते हैं हम टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है। जो मतलब एक पॉइंट पर टच करती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट बोलते हैं। अब सीकेंट कितने हो सकते हैं, सीकेंट भी इनफाइनाइट हो सकती है, और टेंजेंट कितने हो सकते हैं, टेंजेंट भी हर किसी पॉइंट से एक एक मतलब पॉइंट, एक पॉइंट टच होना चाहिए, बस हो गया। और कितने बना सकते हो आप लोग टेंजेंट, ठीक है। तो इस तरह से टेंजेंट भी हमारे इनफाइनाइट हो सकते हैं, और सेकेंड भी हमारे क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब ये बात तो पता चलेगी होगी आप लोगों को, टेंजेंट और सेकेंड जो है इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब ये जो टेंजेंट है ना, अगर मैं पैरेलल बनाऊं, पैरेलल, तो इसके पैरेलल तो एक ही बन पाएगी ना मेरी, और अगर मैं इसके पैरेलल बनाऊं इसके, तो इसके पैरेलल एक ही बन पाएगी। तो इसलिए अगर पैरेलल बोलेंगे तो पैरेलल एक बार में दो ही बन सकती हैं, मतलब एक बार में केवल दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल ही बन सकती हैं, वहाँ की और कोई नहीं बन सकती है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने अभी तक ये सीखा कि जो सर्कल होता है, सर्कल में टेंजेंट इनफाइनाइट हो सकती हैं, और हमने ये भी सीखा कि जो दो पॉइंट पर टच करता है उसे सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड भी इनफाइनाइट हो सकती हैं। अगर पैरेलल टेंजेंट डालो तो एटमोस्ट टू डाल पाएंगे हम। सेकेंड दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, टेंजेंट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी टेंजेंट के बारे में दो तीन बातें और बताऊंगा मैं बस, फिर आपको खत्म करता हूँ। देखिए, जैसे अगर टेंजेंट होती है ना कोई भी बच्चों, तो टेंजेंट जो होती है वो हमेशा और हमेशा करती क्या है कि अगर इसके सेंटर से अगर हम इसे मिला दें ना, ज्वाइन कर दें, तो हमेशा ये पूरे का पूरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि टेंजेंट रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का स्पेसिफिक नेम है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं, तो वहाँ पर हम लोग देंगे, तो क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल मतलब बाहर पॉइंट, तो इस पॉइंट से अगर हमने टेंजेंट डाल दिए, तो जैसे मान लो ये P है, ये A है, ये B है, तो PA हमेशा PB के बराबर ही होगा, PA हमेशा PB के बराबर ही होगा। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो इक्वल होती है हमेशा, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट डालते हैं तो वो टेंजेंट हमेशा और हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ये प्रूफ भी हो जाएगा, ये उससे प्रूफ हो जाएगा, राइट हाइपोटेन्यूस साइड से भी प्रूफ हो जाता है ये, ठीक है। तो इस तरह का आपको देखना पड़ेगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे, और धीरे धीरे इस चैप्टर को अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन में आपको डीपली बताते जाऊंगा, तब आप लोग को अच्छे से क्लियर होते जाएगा। देखिए, आज हमने क्या क्या बात की, सबसे पहले हमने आर के बारे में सीखा, फिर हमने कॉट के बारे में सीखा, ठीक है। मेन हमने किसके बारे में सीखा, मेन हमने सीखा टेंजेंट के बारे में और सीकेंट के बारे में। ये आपको याद ही रखना है हर बार, ठीक है, कहीं कॉपी में लिख लेना आप लोग। टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट पर टच करने वाला। सेकंड कितने पॉइंट पर टच करता है, दो पॉइंट पर टच करता है। कितने सेकंड हो सकते हैं, इनफाइनाइट सेकंड हो सकते हैं। कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई बात करे पैरेलल कितने हो सकते हैं, पैरेलल, तो पैरेलल एटमोस्ट दो ही टेंजेंट हो सकते हैं। और सेकंड तो कितने, जैसे सर्कल है तो कितने भी पैरेलल हो सकते हैं ना, सेकंड तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन टेंजेंट दो ही पैरेलल हो सकते हैं। और लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा और हमेशा क्या आती है, इक्वल आती है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस चैप्टर में इतना बहुत समझ में आ गया होगा जो मैंने आज बताया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।